कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काशाकुशितथा छोर्धपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भागवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पिकाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया कि कथा से दशा और दिशा दोनों का सुधार होता है। कथा द्वारा हमारे जीवन में जो दिशा बिगड़ा हुआ है, दिशा बिगड़ने का मतलब खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल इत्यादि जो किसी कारण से बिगड़ा हुआ हो, कथा के माध्यम से उसमें सुधार होता है। दशा कहीं बिगड़ा हुआ हो, लक्ष्मी जी का अभाव हो, मान सम्मान शिक्षा पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव का बार बार ह्रास हो रहा हो, कथा सुनने से इन चीजों में बरकत होती है, मंगल होता है। आपने पिछले दिन श्रवण किया, कथा का ही तो फल है कि विभीषण जी जैसे एक असहाय कह सकते हैं, असमर्थ कह सकते हैं, जिनके पास अपना कुछ क्षमता नहीं रही। रावण के पैरों के प्रहार से इतने उद्विग्न हो चुके थे विभीषण जी कि लंकापुरी को छोड़कर तक करके हाथ निकल करके आज भी कोई मंत्री पद से इस्तीफा देता है तो प्राय अपना घर द्वार परिवार समाज के साथ रहता है। परंतु विभीषण जी रावण द्वारा अपमान और त्रस्त होकर के घर द्वार परिवार पत्नी बाल बच्चे सब कुछ त्याग करके लंका से बाहर अपने पास कुछ रह नहीं गए। दूसरा उदाहरण सुग्रीव जी। सुग्रीव जी की हाल नहीं है, अभी बांदर आज बाली के भय से किसी तरह से अपना जीवन जीते थे। कथा का ऐसा प्रभाव रहा, कथा का ऐसा स्वभाव रहा, कैसा कथा का ऐसा महत्व रहा
चाहे विभीषण जी की बात होती हो, चाहे सुग्रीव जी की बात होती हो, इन दोनों ने कथा के प्रभाव से अपने जीवन को प्रशस्त किया और उस पद को प्राप्त किया, उस गति को प्राप्त किया, उस ऐश्वर्य को प्राप्त किया, उस वैभव को प्राप्त किया, जो कि बड़े बड़े लोग बहुत कुछ करने के बाद तब प्राप्त करते। आपने सुना होगा विभीषण जी महाराज। एक बात और मैं याद दिलाऊंगा, कथा सुनाने वाला भी उपयुक्त आदमी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कथा वही सुनाए जो स्वयं कथा को आचरण में लेता है। अच्छा अच्छा। एक बार एक माता जी एक संत के पास गई और माता जी ने संत जी से प्रार्थना किया, बाबा मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आशीर्वाद दे दीजिए कि गुड़ खाना छूट जाए। ऐसे ऐसे कुछ लोग प्रश्न करते रहते हैं। ये भाई संत का प्रश्न होता है, आपकी दिनचर्या व्यवहारिक, लेकिन ऐसा लोग प्रश्न कर दिया करते हैं। महात्मा जी मुस्कुरा करके रह गए, कुछ बोले बोले, हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं। कुछ दिनों के बाद पुनः माता जी महात्मा जी के यहाँ कि बाबा मैंने आपसे कहा था मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है और ऐसे गुड़ खाते रहेगा तो बाद में रोगी हो जाएगा, आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा जी पुनः बोले नहीं, मुस्कुराए, मुस्कुरा कर छूट गए। माता जी हैरान हो गई, दो दो बार महात्मा जी से कहा, हाँ भी नहीं कहे ना भी नहीं कहे, मुस्कुरा कर आ जाते हैं। तीसरी बार कुछ दिनों के बाद माता जी आई कि बाबा मैं 2 बार से कहती आ रही हूं, तीसरी बार पुनः कर रही हूं, मेरे बेटी को आशीर्वाद दीजिए, गुड़ बहुत खाता है, ऐसे गुड़ खाते रहेगा कि एक दिन रोगी हो जाएगा, आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा जी को मेरा आशीर्वाद, आज से संजीवित आपका बेटा रहेगा, जितना खाना चाहिए उतना ही खाएगा। माता जी बाबा यही बात जब एक लाइन में कहना था तो आप इतना देर क्यों लगा दिए, इतना समय क्यों लगा दिया? पहली बार मैं जो प्रार्थना आपसे किया उसी बार समय आप कहते थे कि ठीक है आपका बेटा को मेरा आशीर्वाद मिलो। महात्मा जी ने इसीलिए मैंने नहीं कहा कि मैं भी पहले बहुत गुड़ खाता था, तो मैंने सोचा कि स्वयं जब मैं गुड़ खा रहा हूं तो आपके बेटा को कुछ कहूंगा तो आशीर्वाद और मंगल कामना नहीं होगी। बात समझ गए? मैंने भी गुड़ खाना संयम कर दिया है, छोड़ दिया है। अब मैं कहूंगा तो मेरा वचन का प्रभाव रहेगा। बात समझ में? यही होता है। आज ये भागवत किताब लेकर आप भी कथा कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कथा से पहले और कथा के बाद आपका दिनचर्या क्या है इस पर विचार होगा, तब तो कथा लागू होगा। इसी कथा को बड़े बड़े समाज सेवी लोग भी अपनी सभा संबोधन में अपने आप कहते हैं, लेकिन सुनते हैं लोग और सुनकर के मुस्कुराते हैं, विश्वास कर जाए। क्यों कहते तो जरूर है, नीति की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, संस्कार की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, जो मंच पर है नहीं तो कहीं मंदिर के उद्घाटन प्रतिष्ठा में जाएंगे तो धर्म की बात करेंगे, आज यहाँ से हटेंगे वही पुरानी आदत शुरू हो जाती है। इसीलिए उनका कहना प्रभावशाली नहीं होता है, प्रभावकारी नहीं होता है। हम इसीलिए कहा गया हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और हम अपने में सुधार करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को सुधार की बात कहेंगे तो लागू होगा। हम सब सुधार में नहीं है तो कथा ठीक है, एक कथा सुनाने वाला भी उपयुक्त हो तब वो कथा लागू होता है, अन्यथा कथा लागू नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में काल ने भी हनुमान जी कथा सुनाया, काल ने भी क्या हनुमान जी को छोड़ दिए, कल्याण कर दिए। कथा सुनाने वाले कौन हैं? चाहे विभीषण जी को कथा सुनाने की बात होती हो, चाहे सुग्रीव जी को कथा सुनाने की बात होती हो, वो सुनाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी ऐसे वैसे नहीं है, नैष्ठिक कर्मचारी है। कांधे मुंज जनेऊ साजे आप लोग पढ़ते रहते हैं हनुमान चालीसा में, ऐसे वैसे नहीं है, नैष्ठिक कर्मचारी है। और पढ़ने लिखने की बात करेंगे तो हनुमान जी इतने पढ़ने लिखने में तीव्र है
कि कहीं भी किसी गुरु जी के यहाँ बैठ करके नहीं पढ़े। याद रखिए, किसी गुरु जी के यहाँ बैठ करके नहीं पढ़े। इनको पढ़ाने वाले कौन हैं? इनको पढ़ाने वाले सूर्यदेव हैं। सूर्य से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। सूर्यदेव से कुछ कहा गया कि आप और उसको तो हनुमान जी को पढ़ाइए, एक मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? जब ये बालक बाल्यावस्था में था तो हम ही को फल समझ कर खाना चाहा, किसी तरह से मैं बच गया। पहला कैसे इसको पढ़ा पाऊंगा? तुम्हारे पढ़ाना तो पड़ेगा। आज भी तेज ओज जब प्राप्त करना होता है तो सूर्य की आराधना करनी पड़ती है। शांति की प्राप्ति करनी होती है तो चंद्रमा की आराधना करनी पड़ती है। कहीं पितर वंश कुल खानदान बाल बच्चे कुछ परिवार में कम हो तो पितर देवताओं की आराधना करनी चाहिए। घर में धन संपत्ति का अभाव हो तो अग्निदेव और देवताओं की आराधना करनी चाहिए। इसे घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। और कहीं बुद्धि का अभाव चलता हो, घर में लोग में धन संपत्ति तो हो लेकिन समन्वय शांति घर परिवार में नहीं हो, कम से कम ऋषियों की आराधना करनी चाहिए। जिस कुल खानदान के हम हैं उस कुल खानदान के ऋषि को आराधना करना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होती है, ज्ञान पवित्र होता है। हनुमान जी महाराज सूर्य से प्राप्त की विद्या कैसे प्राप्त की? सूर्यदेव ने एक शर्त रखा, मैं बैठा कर नहीं पढ़ा सकता हूं, चलते हुए। हनुमान जी महाराज आगे की तरफ बढ़ते रहे और सूर्यदेव पीछे की तरफ बढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। इस तरीका से हनुमान जी ने पूरी विद्या प्राप्त कर दी। बुद्धिमान कितने हैं ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप सब लोग जानते हैं। हमको कहना भी नहीं पड़ेगा, सब आप जानते हैं कितने बुद्धिमान हैं हनुमान जी। आप सब अनुभव कर सकते हैं। जिस समय सीता जी को पता लगाने के लिए प्रथम बार जाना था, सब लोग ने अपने अपनी बल की बखान किया। बैठे थे हनुमान जी महाराज, उस समय याद दिलाया गया, काहे आप हनुमान जी से पूछा कि आप क्यों मौन है? हनुमान जी को कोई बल को याद दिलाता तो अपने बल में स्फूर्ति किया गया। जब चलने लगे तो सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। मैनाक ये कौन है? ये हिमालय का पुत्र है, ये मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत में सब कुछ गुण अच्छा है। जिस समय पर्वतों के पंखों को देवराज इंद्र काट रहे थे, पहले के जमाने में पर्वत लोग भी पंछियों के समान उड़ते थे, बढ़ते थे। संतों को देवताओं को अपनी तपस्या साधना करने में थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आ जाती थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से प्रार्थना किया, देवताओं ने ऋषियों ने, महाराज हम लोग की तपस्या भंग हो जाती है, कोई उपाय कीजिए। वही देवराज इंद्र पर्वतों के पंखों को काटने लगे, उड़ने की जो क्षमता थी। सभी पर्वत अब पंख विहीन हो गए, उड़ने की शक्ति कमजोर हो गई। उसमें हिमालय का पुत्र जिसका नाम है मैनाक, ये मैनाक अपने पिता को छोड़ करके, अपनी बहन को छोड़ करके, अपने माता को छोड़ करके, सब को छोड़ करके अपने प्राणों को बचाने के लिए जाकर के समुद्र में कूद गए। और वही समुद्र में जाकर के छुप करके अपने नाना पुलोमा के यहां जाकर छुप गया। मैनाक अपने नाना पुलोमा के यहां, एकमात्र मैनाक पर्वत ही पंख युक्त आज है, बाकी सभी पर्वतों पंख काट दिए गए। वहीं हनुमान जी महाराज जब लंकापुरी जा रहे थे, सीता जी की खोज में मैनाक ने जब जाना तो जानने के बाद ये समुद्र से बाहर ऊपर आया और आने के बाद प्रार्थना के महाराज
मेरे पर पहले आप विश्राम कर लीजिए, तब आगे की यात्रा करेंगे। हनुमान जी विचार किए, काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन पितृद्रोही है। लेकिन पितृद्रोही का कहीं उद्धार नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। माता द्रोही, पिता का द्रोही हो, गुरु का द्रोही हो, देवता का द्रोही हो, धर्म का द्रोही हो, ईश्वर का द्रोही हो, संस्कार का द्रोही हो, संस्कृति का द्रोही हो, कुछ दिनों के लिए तो जगमगाएगा, चकमक चकमक रहेगा, लेकिन उसका विकास नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए तो मालूम पड़ेगा कि सामने कोई है ही नहीं, लेकिन नहीं रहेगा। बताया गया है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। जहां अनीति अन्याय अधर्म पर जिसने अपना पग रखा हो, जो अत्याचार पापाचार बेविचार कुकर्म से जीवन जी रहा हो, वो व्यक्ति कुछ जीने के लिए तो जगमग जगमग चकमक चकमक की तरफ होगा, लेकिन उसका रिवेट और रिटर्निंग जो होता है अच्छा नहीं होता। अनीति के वृक्ष पर पाप का फल, सुख का स्वाद अच्छा नहीं। कुछ दिनों के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन अच्छा होता नहीं। ये मैनाक पर्वत अनीति अन्याय अधर्म पितृद्रोही है। सारा परिवार पर संकट फंसा हुआ है, संकट आया हुआ है। ये माता पिता परिवार को छोड़ करके जाकर के अपने नाना पुलोमा के यहाँ और समुद्र में छूट गया है। यही जान करके हनुमान जी महाराज ने उस मैनाक पर्वत का सेवा को स्वीकार नहीं किया। ये कैसे कहा जाए? हमारे शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि सत्यम ब्रुयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रुयात् सत्यम। ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य को बोलने से समाज, राष्ट्र, परिवार, देश में उथल पुथल हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। हम जानते हैं सात बातों को, लेकिन थोड़ी सी उसको समेट करके बोलेंगे। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, यही पर सब लोग बैठे हो, कोई कान हो, कोई लंगड़ हो, अगर एक कान भाई आइए कथा सुनिए, कथा होगी यहां पर लक्षण शुरू हो जाएगा। सत्संग नहीं हुआ, चलो हाथ से आप लोग ठीक कर देंगे। हमको सभा में तुमने काना कह दिया, लंगड़ा कह दिया, अंधा कह दिया, आपने सांची तो बात कहा। एक कहने का तरीका आपको नहीं अच्छा था। अब वही अच्छा आदमी जो काना कह देंगे तो हंस कर रह जाए, भाई जी क्यों मजाक करते हैं। काना को काना कहने पर झगड़ा लग जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अच्छे आदमी कहेंगे तो हंस कर रह जाएगा। तो सत्यम ब्रुयात्, साच बोलना चाहिए, न ब्रुयात् सत्यम। ऐसा साच मत बोलिए जो साच बोलने से राष्ट्र का, समाज का कहीं आपसी कलह और बढ़ जाए। ऐसा साच का कोई महत्व नहीं है। इस धर्म सनातन, आपके महात्मा जो आप झूठ बोलने को बता रहे हैं, नहीं, मैं झूठ बोलने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोल, और को शीतल करे आप हम शीतल हो। ये मैं कह रहा, मैं झूठ बोलने क्यों कह रहा। और चलिए महाभारत से इसका उदाहरण मैं दे दूंगा, महाभारत का भी प्रमाण मैं दे दूंगा आपके सामने। ये मैं निवेदन कर रहा, मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा। किसी कन्याओं का विवाह करने में थोड़ी सी परेशानियां हो रही हो, कोई कहता है कि 5 फीट 6 इंच चाहिए, तो कोई कहता है 5 फीट 4 इंच चाहिए, तो कोई कहता है 5 फीट 7 इंच। कन्या कहीं 5 फीट 1 इंच है, तो विवाह फंस रहा। सब कुछ पढ़ी है, लिखी है, अच्छा है, उसका गुण स्वभाव शील सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज का जो ये चल गया है सूत्र, अब इसके अनुसार क्या किया जाएगा। वहां पर तो थोड़ा डाटा बना दिया जाए, इधर उधर कोई दोष नहीं लगेगा। बात समझ गए? कहीं उस थोड़ी सी इधर उधर कर देने से, बायोडाटा बना देने से कहीं विवाह शादी हो जा रहा है, तो कहीं झूठ का दोष नहीं लगेगा। जिस दिन विवाह हो कन्याओं को सब तरह का बात सुन लीजिएगा। बात समझ गए?
इसलिए नौ प्रियात सत्य प्रिय, ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य द्वारा देश का, राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कोई अहित होता हो, वहां पर विचार करके वाणी को बोलनी चाहिए। इसी का समझे। चलिए महाभारत से इसका प्रमाण मैं दे दूं। महाभारत से इन सत्य शब्दों को मैं प्रमाण दे दूं। महाभारत में कथा आती है, आपने जाना ही होगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी का नाम सुना हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी सत्य के ही पुजारी है, सत्य के अवतार है, धर्म के पुजारी है, धर्म के अवतार है। जिसने महाभारत संग्राम हो रहा था, कौरवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना हो गई। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना। दोनों सेनाओं को जोड़ने पर 18 अक्षौहिणी सेना हो जाती है। कुल सेनाओं की संख्या महाभारत में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार और 10 हजार और 10 और यही उस महाभारत संग्राम में इतना जो सेना थी, कितना 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार और 10 हजार और लापता हो गए थे और 10 लोग मात्र बचे थे। इतनी जनसंख्या थी महाभारत संग्राम में युद्ध करने वालों की, मात्र उसमें से 10 ही लोग बचे, अशेष सभी लोग मारे गए। इतना बड़ा संग्राम और इतना बड़ा नरसंहार बहुत कम सुनने को मिलता है इतिहास में। और समझिए इतना नरसंहार हो गया, 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार 10 हजार और इतने लोग मारे गए महाभारत संग्राम में। पूरे भारत की अभी जनसंख्या लगभग, अगर सरकारी डाटा की बात किया जाए तो 1 अरब 35 करोड़ है, और कहीं ऐसे किया जाए तो लगभग 1.5 अरब है। ये सरकारी अगर डाटा की बात किया जाए तो 1 अरब 35 करोड़ ही अभी चल रहा था। इतने 1.5 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10 हजार तो नरसंहार हो गया महाभारत संग्राम में। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, मात्र 10 आदमी बचे थे। समझिए महाभारत संग्राम चल रहा था। महाभारत संग्राम में लगभग भीष्माचार्य के हताहत होने के बाद, बाण शैया पर गिरने के बाद द्रोणाचार्य की बारी आई। द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया, या तो मैं या तो पांडव, या तो मैं रहूंगा या तो पांडव रहेंगे। अपने धनुष पर बाणों द्वारा उस कुरुक्षेत्र के मैदान को रक्त रंजित कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ समय के बाद पूरी पांडव सेना द्रोणाचार्य के वाणों से धराशाही हो जाएगी। सब लोग प्रार्थना किए भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु पांडवों की सेना ही नहीं रहेगी तो संग्राम कैसे होगा। मालूम पड़ता है द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को समाप्त कर डालेंगे। भगवान ने तो हम क्या करें, और हम इसमें कर क्या सकते हैं। हम आप लोग का सारथी बन जैसा सहयोग होता है मैं सहयोग करता हूं, नहीं तो कोई न कोई उपाय कीजिए। और ठीक है, शाम को विचार किया जाएगा, शाम को विचार किया जाएगा। महाभारत संग्राम में एक ऐसा नियम था कुरुक्षेत्र में कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक वीर दूसरे वीर के लिए खून के प्यासे थे। और जब सूर्यास्त हो जाता था
एक दूसरे से दूसरे गले मिलते थे, सेवा करते थे। रात्रि होते ही सब दूसरे से गले मिलते थे, सबकी सेवा करते थे, समाचार पूछते थे, दवा करते थे। आज में सूर्योदय होता पुनः एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते। ऐसा नियम बनाया गया महाभारत संग्राम में। भगवान श्री कृष्ण का पांडव एक उपाय है। बाबा द्रोणाचार्य का मैं भी मुकाबला नहीं करूंगा। एक तो मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं अस्त्र शस्त्र धनुष बाण संग्राम क्षेत्र में नहीं उठाऊंगा। मैं सारथी बनकर कुशवाहा बनकर के सहायता करूंगा पांडवों का। जाओ पूछ लो तुम लोग द्रोणाचार्य से, बाबा आप मरेंगे कैसे? पर ऐसा किसे पूछा जाता है? भगवान ने सलाह दिया पांडवों को। अब उसमें भी अर्जुन पूछेंगे। अर्जुन को चाहे भीष्माचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, ये सब लोग बहुत मानते थे, क्योंकि इन महानुभावों ने पांडवों को तो सेवा किया है। अर्जुन को अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया था। आज भी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बाबा के, दादा के, चाचा के, भाई के अंगुली पकड़ कर चलते हैं। बहुत लाड़ प्यार स्नेह था। प्रातः काल सूर्योदय से पहले प्रातः काल 4 बजे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों गए जहां द्रोणाचार्य का शिविर था। द्रोणाचार्य नेत्रों को बन करके बैठे थे। रोज कौरवों का नियम था, दुर्योधन का नियम था कि आकर के चाहे भीष्माचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, सबको प्रणाम करता। अब द्रोणाचार्य नेत्रों को बन करके ध्यान करके बैठे थे। अचानक उस दिन दुर्योधन से पहले ही अर्जुन पहुंच गए। भगवान की प्रेरणा थी श्री कृष्ण की, और जाकर के प्रणाम किए। नेत्र को बंद किए ही द्रोणाचार्य ने मंगल कामना किया। वो समझे कि दुर्योधन पांडव अर्जुन थे, और प्रणाम करने के बाद नेत्र बंद नहीं किए थे द्रोणाचार्य। अर्जुन पूछे, बाबा आप मरेंगे कैसे? आप मरेंगे कैसे? अब आप मरेंगे कैसे? अब अभी ऐसा प्रश्न एक कौरव तो नहीं कर सकते हैं, एक दुर्योधन तो नहीं कर सकते हैं। और जब भी नेत्रों को खोले तो खोलने के बाद अरे ये अर्जुन है। अर्जुन तुम यहां कैसे आए? बाबा मैं जानना चाहता, आप मरेंगे। द्रोणाचार्य का अर्जुन सुनो, जब तक द्रोणाचार्य के हाथों में धनुष रहेगा और बाण रहेगा, देवराज इंद्र भी मेरी मुकाबला नहीं करेगा। और किसकी मैं बात करता? जब तक मेरे हाथों में धनुष बाण रहेगा, कोई मुझे समाप्त नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है। मैं इच्छा मृत्यु के लिए हूं। मैं जब चाहूंगा, ये 3-4 महापुरुष थे इच्छा मृत्यु को प्राप्त किए थे। एक तो भीष्माचार्य, एक द्रोणाचार्य, ये महापुरुष लोग इच्छा मृत्यु को स्वीकार करते थे कि अपनी इच्छा होगी तभी मरेंगे। जानते हो अर्जुन, जहां तक मरने की बात करते हो, जब तक मेरे हाथों में धनुष बाण रहेगा, कोई मुझे मार नहीं सकता है, चाहे वह देवराज इंद्र ही क्यों हो। परंतु मेरी मृत्यु का कारण तुमने पूछा है। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन मैंने ऐसा यह वरदान प्राप्त किया है, कोई अमंगल समाचार मैं जब सुनूंगा, कोई अमंगल समाचार जब मैं सुनूंगा, तब मैं अर्जुन समझ गया। उनको कहां छोड़ दिया है? किसको? प्रभु गुरुदेव किसके बारे में? अरे उनके बारे में कहते हैं
जिनको कभी तुम अपना साथी बनाते हो, कभी मित्र बनाते हो, कभी गुरु भी बना लेते हो और कभी अपना संबंधी भी बनाते हो, उनको कहाँ छोड़ दिया? भगवान बोल रहे प्रभु हमको गुरु जी, हाँ अरे आइए द्वारिकाधीश, आप आए हैं और फिर पीछे आओ। द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन तुमको तो ऐसा भय ही नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारे सामने ये द्वारिकाधीश है अब फिर तुम भय करते हो, ये जानते हो इनके रहते क्या तुम्हारा बिगड़ सकता है? कोई भी हो, चाहे वह द्रोणाचार्य जी क्यों न हो, चाहे भीष्माचार्य क्यों न हो, चाहे कृपाचार्य क्यों न हो, चाहे कर्ण क्यों न हो, चाहे दुर्योधन क्यों न हो, कोई भी हो, ये जब तक रहेंगे ये दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। भगवान अर्जुन को लेकर चल जी सुन लिया सुन लिया नहीं, लेकिन कैसे अमंगल समाचार सुनाया जाएगा? अगर कहीं संग्राम में तुम लोग झूठ बोल दोगे कि अश्वत्थामा मारा गया, ये मानेंगे नहीं, नहीं पांडव झूठ बोलते हैं, किसी के बात पर विश्वास नहीं। अगर कहीं धर्मराज युधिष्ठिर कह देंगे कि अश्वत्थामा का वध हो गया, तब तो ये धनुष्मान छोड़ देंगे, और धनुष्मान छोड़ देंगे जब निहत्था हो जाएंगे द्रोणाचार्य तो कोई इनको मार सकता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर से कहा हुआ है तो वो भी तो सत्यवादी आदमी है। देखिए ईमानदार आदमी जो होता है बेईमानी भी करने लगता है ना, ईमानदारी उससे आई रहती है। अब बेईमान आदमी जो होता है अगर ईमानदारी भी करना चाहेगा तो थोड़ी सी बेईमानी करिए, स्वभाव होता। और धर्मराज युधिष्ठिर सत्य के स्वरूप है, धर्म के स्वरूप है, कैसे उनको विचलित कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर जी, जब तक से द्रोणाचार्य संग्राम से विराम नहीं लेंगे, संग्राम में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए तो उन्होंने बता दिया कि जब तक मैं अशुभ अमंगल कोई समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा। और उनका अशुभ अमंगल कब होगा? जो इकलौता पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो मारना तो संभव नहीं है अश्वत्थामा को, क्योंकि अश्वत्थामा महाभारत संग्राम में कृष्ण भगवान के भय से पहले भाग गया था। वो महाभारत संग्राम नहीं था, भाग गया था। क्या किया जाए? उपाय यही है, एक संग्राम क्षेत्र में अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसी को मार दिया जाए। अब मार करके घोषणा करा दिया जाएगा अश्वत्थामा हाथी। ऋषि ने कहा देखिए हाथी को मारा जाएगा, पुरुष कैसे कहा जाएगा? एक तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाथी को मारा जाएगा और दो नंदन अश्वत्थामा के मरने की घोषणा की जाएगी। भगवान को मैं झूठ बोलने को नहीं कहता, तुम इतना ही कह देना कि अश्वत्थामा हता। अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बताओगे तो अश्वत्थामा हाथी मारा है कि मनुष्य मारा है। बहुत समझा बुझा करके धर्मराज युधिष्ठिर जी को संग्राम क्षेत्र में खड़ा किया गया। संग्राम हो रही थी, अचानक उसी समय यह घोषणा किया गया अश्वत्थामा हता। द्रोणाचार्य कहे मैं किसी के कहने से नहीं मानूंगा, और पांडव लोग झूठ बोल सकते हैं। हाँ, अगर कहीं धर्मराज युधिष्ठिर कर देंगे तब तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा भगवान श्री कृष्ण का आप कह दीजिए, आपको तो सब आप फंसा हुआ। देखिए झूठ तो बोलते नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं मैं वही धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वत्थामा हता। जानते थे भगवान श्री कृष्ण की ये प्रवचन से पीछे नहीं होंगे, लेकिन अगला शब्द जो कहना था कहने ही नहीं दिए। चलो नगाड़ा ढोल शब्द का इतना जोर से बजाए कि अगला शब्द सुनाई ही नहीं पड़ा द्रोणाचार्य को। पीछे से धर्मराज ने कहा भैया अश्वत्थामा का वध तो हुआ है, लेकिन आप लोग विचार कर लीजिएगा, नरो वाको नरो, वो मनुष्य अश्वत्थामा मारा है कि हाथी मारा है, ये आप लोग विचार कर लीजिएगा, लेकिन नरो वा कुंजरो ये शब्द सुनाई ही नहीं पड़ा द्रोणाचार्य को। इतना जोरों से शंखवाद और नगाड़े बजाए गए। द्रोणाचार्य ने कहा जब मेरा बेटा ही नहीं, अब जीवन का क्या मतलब है? उन्होंने धनुष बाण को त्याग दिया। उसी समय पांडव सेना द्वारा
बाणों का बौछार होगा और उसी में जीवन मिला। आप जानते भी हैं महाभारत में विजय प्राप्त हुआ पांडवों का कथा जानते हो। मात्र 10 ही लोग बचे थे, 10 ही लोग मात्र बचे थे। विजय महोत्सव मना रहे थे पांडव लोग। देखिए कभी कभी खुशहाली में कभी कभी उपद्रव हो जाते हैं। अतः उत्सव महोत्सव आयोजन करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि खुशहाली में कहीं कोई अशुभ अमंगल न हो जाए, सजग और संयम होना चाहिए, क्योंकि हो जाता है। एक बार हम लोग थे, कहीं नवरात्र का समय था, बेचारे नवरात्र का मना रहे थे, अचानक कहीं बांस गा रहे थे, केला का पत्ता गा रहे थे, उसी बिजली का किरण था और स्पर्श किया, बेचारे उस मंगल में मंगल हो गया। छोटी छोटी असावधानियां कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाती है। आप महोत्सव मनाइए, उत्सव मनाइए, लेकिन उसमें संयम को हमेशा ध्यान दीजिए, कहीं असावधानी से कुछ हो मत जाए, विचार होना चाहिए। पांडव लोग अब घोषणा हो गया था कि पांडवों का विजय हो गया और विजय महोत्सव मना रहे थे पांडव लोग। उसी समय अश्वत्थामा जो संग्राम क्षेत्र में से भाग गया था, चारों तरफ कुरुक्षेत्र का मैदान, सिर सिर से लड़ रहा है, धड़ धड़ से लड़ रहा है, कुत्ते शिकार बिल्ली गीत सब ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, रो रहे हैं, हे विधाता आपने हमारे साथ अन्याय किया है। इतने हमारे भोजन को आपने एक साथ भेज दिया, ये आपने अन्याय किया। कितने दिन तुम इतना भोजन हम करेंगे? ब्रह्मा जी को लाना दे रहे थे, कौवे सियार होते हुए, गीत सब होते हुए। अचानक अश्वत्थामा वहां पर आया जहां दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ था। असह्य वेदना में था दुर्योधन, एक सरोवर के किनारे गिरा पड़ा था। दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि एक समय में हर्ष और शोक ये दोनों समाचार सुनेगा तभी दुर्योधन की मृत्यु होगी, अन्यथा मृत्यु नहीं होगी। एक साथ हर्ष और शोक ये दोनों समाचार सुनेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूं, मैं तुम्हारे वह उपलब्धियों को देखा है, तुम्हारे वह उपाधि को देखा है, तुम्हारे वह वैभव को देखा है, ऐश्वर्य को देखा है। जब तुम चलते थे तो हजारों वीर तुम्हारे आगे पीछे चलते थे, आज अकेले तुम इस सरोवर में जंगा टूटा हुआ है पड़े हो। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा भोजन किया है, तो तुम्हारा नमक का मैं शरीयत दूंगा, बताओ क्या चाहते हो, मेरे से क्या तुम सहयोग चाहते हो? अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा, क्योंकि महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, विजय की घोषणा पांडवों को हो चुकी थी, ये बात की घटना है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा अब तो जो होना था सो हो गया, तुम्हारे पिता भी चले गए, भीष्माचार्य बाण से यहाँ पे पड़े हुए, बड़े बड़े वीर धाराशाही हो गए, अब जो होना था हो गया, और तुम्हें कुछ समय का मेहमान मैं चला जाऊंगा। अश्वत्थामा ने नहीं, बताओ क्या तुम चाहते हो, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? दुर्योधन का मेरे मन में यही इच्छा है, मैं 100 भाई था, एक भी भाई में नहीं बचा था कि अपने वंशज को कुल खानदान को मैं तर्पण जलांजलि श्राद्ध इत्यादि करता। पांडव 5 भाई थे और 5 भाई में एक भी भाई अगर मारा जाता तो मेरी मृत्यु मंगल हो जाता। अच्छा यही चाहते हो पांडवों के मारना? ठीक है, मैं संकल्प करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं 5 पांडवों को नहीं मारा तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु पांडवों द्वारा षड्यंत्र करके किया गया। सरोवर में एक माला पड़ा था, दुर्योधन ने उस माला को अश्वत्थामा का चलो मैं आपको सेनापति बनाता हूं,
जब कोई औचित्य नहीं था। महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, विजय की घोषणा हो चुकी थी। एक पांडव लोग विजय महोत्सव मना रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। अश्वत्थामा कृतवर्मा को लेकर के, कृतवर्मा भी बच गया था महाभारत संग्राम में। महाभारत संग्राम में मात्र 10 ही लोग बचे थे। 5 पांडव, कृष्ण भगवान 6, कृतवर्मा 7 की 8 और 8 बचे थे, कृपाचार्य बचे थे और गिन लीजिए कभी अपने 10 ही लोग मात्र बचे थे महाभारत संग्राम में। इतने भी मारे गए। वहीं कृतवर्मा को लेकर के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आया। यही अग्रहण का समय था, यही अग्रहण का समय था। पांडव लोग विजय महोत्सव मना रहे थे। कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने देखा कि शिविर में कोलाहल हो रहा है पांडवों का, वे लोग चले गए और जाकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देरों के बाद कृतवर्मा सो गया। अश्वत्थामा ने घटना देखा कि कुल्लू जो है एक कौवे की घोंसले में प्रवेश करके और कौवे के बच्चों को अपने चोंचों से चरणों से मार करके और उसके बच्चों को अंडों के नीचे गिरा गिरा। अश्वत्थामा को यह प्रेरणा प्राप्त हुआ कि बस शत्रु अगर मजबूत हो तो ऐसे ही करना चाहिए, सोए अवस्था में धोखा देकर के मारना चाहिए। वही अश्वत्थामा ने कहा कि मैं भी इसी तरह से सोए हुए पांडवों को मारूंगा। पुनः दूसरी बार अश्वत्थामा और कृतवर्मा पांडवों की शिविर की तरफ प्रस्थान किए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव आज विजय महोत्सव का उत्सव का समय है, आज सोने का समय नहीं है, चलो घूम ले। चलकर घूम लिया जाए आगे चल करके। द्रौपदी के पुत्रों को भी भगवान श्री कृष्ण जगाना चाहे। द्रौपदी ने कहा, गोविंद बहुत दिनों तक मेरे पुत्र जगे हैं, आप जाए, पांडव लोग जाए, मेरे पुत्र नहीं जाएंगे। ठंडा का समय था। 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों के सैया पर लेट गए। 5 पांडवों के पुत्रों का स्वरूप 5 पांडवों के समान था। दिखने से कोई तय नहीं कर सकता कि पांडव है कि पांडव के पुत्र है, लेकिन जब कोई प्रणाम करता, कोई आशीर्वाद अभिवादन करता, तब ये पता चलता कि पांडव है कि पांडव के पुत्र है। ऐसा दिखने में लगता। 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों के सैया पर जाकर के सो गए। इधर पांडव लोग कृष्ण भगवान के साथ निकल गए थे शिविर से कुछ दूर। इधर अश्वत्थामा और कृतवर्मा आया और सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों के सिरों को काट दिया। 5 पांडवों के पुत्रों के सिर को काट दिया और काट करके सिर लेकर के चल दिया। ले जाकर के दुर्योधन के पास, अमित्र, तुमने एक पांडव की बात कहा था, मैंने 5 पांडवों के सिर तुम्हारे सामने लाया हूं। अरे दुर्योधन, क्या कहते हो? उन पांडवों को मारने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, एक ही पांडवों को मार नहीं पाए, और तुम सहायता से कैसे में विश्वास करो? अरे नहीं विश्वास, देखो 5 का सिर देखो। कहा कि छोड़ो, और सबको तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जिस भीम ने मार करके मेरे जंगों को तोड़ा है उसको मैं बदला लूंगा। तो मैंने बता ही दिया कि 5 पांडवों के पुत्रों का स्वरूप और मुख जो था वो पांडवों के ही समान था। तो भीम के पुत्र का जो भीम की जैसा था, उसके सिर को लेकर आज मैं बदला ले लूंगा, और नेत्रों को बंद करके दांतों को चढ़ा कर हटाते हुए, और ये नहीं, भीम समझ करके भीम के पुत्र को सिर को गलती से लिया और बड़े जोरों से दबाया। उसी तरह से हो गया भीम के पुत्र का सिर, जैसे कोई पका हुआ टमाटर को अपने हाथों से अपना सर देते हैं। ये जब घटना हुआ तो दुर्योधन को आश्चर्य आई कि भीम का सिर नहीं हो सकता, वो तो भीम वज्र के समान उसका सिर है। और गौर से जब देखा, रे ये धोखा हो गया क्या? ये तो पांडवों का सिर नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्रों का सिर है। अरे अश्वत्थामा, ये क्या तुमने किया?
मजबूत बैर पांचों पांडवों से था, लेकिन आपने पांचों पांडवों की जगह पर पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को काट डाला, तूने तुम्हें कुल खानदान को समाप्त कर डाला। आखिर में कुल खानदान में ये जलांगी देने वाला कौन बचा? कोई नहीं बचा। भले कुछ भी हो, लेकिन मेरे ही तो कुल खानदान के थे। ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। दुर्योधन को ऐसा वरदान था, एक समय में हर्ष और शोक ये दोनों समाचार जब सुनेगा तो दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। तो हर्ष तो यह हुआ कि मैं एक पांडव को मारना चाहता था, अब पांचों पांडवों की हत्या हो गई, एक तो हर्ष हुआ। और शोक यह हुआ कि पांचों पांडव नहीं बल्कि हमारे कुल खानदान को जलाने देने वाले जो पांडव पुत्र हैं, इनका सिर है, ये शोक हो गया। इसी में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा विचार किया, अब तो पांडव बचे हुए हैं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, भागने लगा। इधर प्रातः काल हुआ, पांडव लोग अपने शिविर में आए, देखे कि पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर कटा हुआ है, खून से लथपथ सैया है, रो रही है द्रौपदी। आखिर मेरे सोए हुए पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? कोई भी व्यक्ति सोए हुए रोगी आदमी को, पागल को कोई मारता ने कौन ऐसा दुस्साहस किया? पांडवों ने संकल्प किया, अर्जुन ने संकल्प किया, भीम जी ने संकल्प किया, कोई भी अपराधी होगा उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके खून से द्रौपदी तुम मैं स्नान कराऊंगा। वहीं पांडव कृष्ण भगवान के साथ आयु लेकर के चल दिए और चल दिए। जाने के बाद जाते जाते पैरों का चिन्ह का अनुगमन करते हुए ये लोग अश्वत्थामा को पकड़ लिए। अश्वत्थामा पकड़ गया, उसको जैसे बलि के पशु को बांधा जाता है वैसे बांध करके रथ पर पटक दिया लोगों ने। कुछ ही दूरी पर थे, पांडवों के शरीर से द्रौपदी ने देखा कि गुरु का पुत्र है, ये बलि के पशु की जैसा बंधा हुआ है। द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये अपराधी तो है लेकिन गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दीजिए। और इसको मारने से मेरा पुत्र जिंदा हो जाता हो तब तो मार दिया जाए, लेकिन मारने के बाद भी अगर मेरे पुत्र जिंदा नहीं होते हैं तो आखिर मारकर क्या किया जाए? जैसे मैं अपने पुत्र के शोक में रो रही हूँ, जीवन को समाप्त कर रही हूँ, इसकी माता भी कृपया अपने जीवन को समाप्त कर डालेगी। अतः मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। इधर अर्जुन भीम मैं छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। आपसी परिवार में दो भाग हो गया। अर्जुन और भीम कहते छोड़ूंगा नहीं, और चार लोग कहते छोड़ दिए, जो हो गया सो हो गया। आपसे निर्णय नहीं हो रहा था। भीम के और कोई छोड़ दिया, मैं प्रतिज्ञा किया मैं तो इनको मारूंगा ही। अर्जुन के मैंने अपने गांडियों का प्रतिज्ञा की, इसका क्या होगा? अंत में भगवान द्वारिकाधीश से पूछा गया, कृष्ण पूछा गया, गोविंद क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, अर्जुन जब हमसे तुम पूछ रहे हो तो मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या? मार भी दो और छोड़ दो। अर्जुन, प्रभु हमें बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण, गुरु, पुरोहित, राजा, माता, पिता, भाई, चाचा, मामा, भगनी, पत्नी, बहन इत्यादि ये लोग हैं बैर। ये सब वध के जोग नहीं होते हैं, ये सब वध के जोग नहीं होते। कोई अपराध हो गया, इनको थोड़ा दंड देकर के जुर्माना लगा करके इनको छोड़ देना चाहिए। परंतु आतताई वधारण, परंतु आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, समाजद्रोही हो, संस्कृति द्रोही हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, वो वध के युग है। एक गुरु पुत्र है, वध के युग नहीं है, ये आतताई है। क्योंकि सुते हुए आतताई, उसी का आज की भाषा में आतंकवादी आप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। आतताई का मतलब होता है जो आग लगा दे, भीख दे दे, उसको आतताई कहा जाता है। सूते हुए किसी को मार डाले, बच्चे को हत्या कर दे, ये सब आतताई कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो अपने आप में वो छोड़ने के योग नहीं है, उसको तो दंड होना ही चाहिए। भगवान का दोनों शास्त्र में है, दोनों बात मैंने बता दिया।
अर्जुन समझ गए भगवान चाहते हैं कि शास्त्र से दंड भी हो जाए और इससे प्राण बच भी जाए। वही अर्जुन क्या कि अश्वत्थामा के पूरे बाल को मोड़ करके उसके मणि को निकाल करके और धक्का देकर भागो दुष्कृति का ब्राह्मण होकर के यही काम करते हो और अपने शिविर से खदेड़ दिए। अश्वत्थामा ने दूसरी बार अपना ब्रह्मास्त्र के छोड़कर पूरे पांडवों को संहार करना चाहा, लेकिन भगवान के पास सभी लोग बच गए। और अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा जो थी, जिसके गर्भ में एक बालक पलित पोषित हो रहे थे, जो बाद में परीक्षित के नाम से जाने गए, वो भी बच गए, वो भी बच गए भगवान श्री कृष्ण के पास में। समय पाकर के पांडव लोग सभी कुरुक्षेत्र के मैदान में लोग सब था, उन्होंने तर्पण श्राद्ध जलांजलि संस्कार किया। पांडव लोग हस्तिनापुर के सम्राट बने, राजकाज की मर्यादा को चलाने लगे। समय से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को समय से कुछ बड़े भी हुए और बड़े होने के बाद एक दिन द्वारिकाधीश और द्वारिकापुरी के समापन के बाद भगवान श्री कृष्ण के अपने गोलोक धाम जाने के बाद पांडवों ने कहा मेरे जीवन का कोई परिचय नहीं है, ये सब लोग अब राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके अल्पायु में ही और स्वर्गारोहण की यात्रा की। स्वर्गारोहण की यात्रा करते समय जाते जाते कुछ ही आगे स्वर्ग में हिमालय में प्रवेश की द्रौपदी जो है सबसे पहले स्वर्ग में गिर पड़ी, हिमालय में गिर गई, हिमालय की बर्फ में गिर पड़ी। भीम राजा ने पूछा धर्मराज जोशी से, अरे द्रौपदी के नामों को लेने से कल्याण होता है, ऐसे द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा क्यों नहीं किया, हिमालय में क्यों गिर पड़ी बर्फ में? धर्मराज जोशी ने कहा द्रौपदी में सब कुछ गुण था, लेकिन द्रौपदी जितना अर्जुन को मानती थी उतना और किसी को नहीं मानती थी, इसलिए इसमें भेदभाव था, अतः ये नहीं गई। आगे जाते जाते नकुल जी गए। नकुल जी भी हिमालय में गिर पड़े। हुआ कि नकुल जी क्यों गिर पड़े, एक स्वर्ग की यात्रा क्यों नहीं किए? हुआ कि नकुल को अपने रूप पर बहुत बड़ा अहंकार था, अतः भी अपना स्वर्ग की यात्रा नहीं की। जाते जाते सहदेव जी गिर गए। सहदेव जी क्यों नहीं स्वर्ग की यात्रा की? सहदेव को अपने विद्या पर अहंकार था, अतः भी स्वर्ग की यात्रा नहीं की। जाते जाते अर्जुन भी गिर गए। हुआ कि अर्जुन भैया क्यों गिर गए? तो ऋषि जी ने कहा अर्जुन को अपने गांडी पर जैसा अहंकार था वैसा भगवानों पर विश्वास नहीं था, इसलिए ये भी नहीं गए। जाते जाते भीम दादा भी गिर गए। ऋषि ने कहा तुम ही अधिक भोजन करता था, इसलिए तुमने भी स्वर्ग की यात्रा नहीं किया। एक माँ धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा करते हुए स्वर्ग के बॉर्डर तक पहुंचे और वहां पहुंचे तो स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो वहां के कर्मचारियों ने कहा कि महाराज एक आदमी का परमिशन है। पीछे से कुत्ता भी जा रहा था। धर्मराज ने जब मेरा भाई सांस छोड़ दिया, मेरी पत्नी सांस छोड़ दिया, अरे कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं पीछा किया, मैं नहीं जाऊंगा। उस समय कुत्ता नहीं था, वो तो साक्षात धर्म थे। अरे धर्मराज युधिष्ठिर थे, महाराज आपका परीक्षा लिया जा रहा था। कुछ लोग होते हैं धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा जब बढ़ जाता है, न धर्म से मतलब, न कर्म से मतलब, न पूजा से मतलब, न पाठ से मतलब, और जब नहीं रहता है तो हर जगह पहाड़ों को प्रणाम करते रहते हैं, पत्थर को प्रणाम करते रहते हैं, और जब धन संपत्ति हो जाता है ऐंठ कर चलते हैं। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर जो कि स्वर्ग की अंतिम सीमा पर जाते समय एक मेरा पीछा पीछा कुत्ता किया है, इसको मैं त्याग नहीं करूंगा। आगे स्वर्ग में गए धर्मराज युधिष्ठिर, और स्वर्ग में जब गए एक आवाज आया। वो आवाज था अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, द्रौपदी का। भैया बहुत कष्ट है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, सहा नहीं जाता है, एक मिनट के लिए आप रुक जाइए। बहुत कष्ट में थे स्वर्ग में। आगे कुछ बढ़े, आवाज आया भैया प्रणाम। वो आवाज था दुर्योधन का। अरे इस स्वर्ग में भी भेदभाव हो गया। जिनको नरक में रहना चाहिए वो स्वर्ग में आ गए और आकर के आनंद करें। हमारे भाई वहां भी कष्ट, यहां भी कष्ट, यहां भी भेदभाव शुरू हो गया है क्या? नरकीय जीव को स्वर्ग में लाया गया और स्वर्ग वाले को नरक जैसा कष्ट होया जा रहा है।
अधिकारियों से पूछने लगे ऐसा क्यों हो रहा है स्वर्ग में। अधिकारी साहब हमको पता नहीं है, यहाँ के अल्लाह के मान अधिकारी बताएंगे। अल्लाह के मान अधिकारी से पूछा कि ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है, जिनको नरक का कष्ट होना चाहिए स्वर्ग जैसा भोग रहे हैं, और जिनको स्वर्ग जैसा आनंद होना चाहिए नरक भोग रहे हैं, क्या हो रहा है। स्वर्ग के अधिकारी के महाराज की आप ही के कारण हो रहा है। अच्छा मेरे कारण? हाँ क्यों हो रहा है? आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। इसी कथा को सुनाएंगे, इतना कथा सुनाना पड़ा आपको, इसी कथा सुनाएंगे। आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। हम लोग झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ है सवेरे रात दिन। अभी तो मोबाइल का युग हो गया है ना, अब कितना झूठ बोलते होंगे। जो भी मोबाइल का प्रयोग करने वाला होगा ये नहीं कह सकता है ईमानदारी से कि हम 24 घंटा में एक लोग झूठ नहीं बोलते, हो ही नहीं सकते। अब कोई फोन लगाया, अब कहीं सोया होगा, ऐसा ठीक में काम घर और झूठ नहीं हुआ, बताते नहीं हो सोए हैं। कहीं किसी अपना आपने किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है, अच्छा ठीक है मैं कहीं बाहर हूँ, असुम घर में है, क्या कहता है मैं बाहर हूँ बात करूँ, ये झूठ नहीं है। देखेंगे मैं आप कोई भी मोबाइल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ये नहीं ईमानदारी से कह सकता है कि हम 24 घंटा में एक बार झूठ नहीं बोला जाता है, बोला ही जाता है। ये क्या होगा जी, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी झूठ बोल दी, जिसके चलते उनके सारे भाई को स्वर्ग में नरक का घटना होना पड़ा। हम लोग उन्होंने धर्मराज जी मैंने झूठ कभी नहीं बोला है, कौन कहता है झूठ बोले। चित्रगुप्त जी को बुलाया गया, चित्रगुप्त जी पूरा अपने डायरी को उगाने लगे कि महाराज आपने महाभारत संग्राम में एक बार झूठ बोला है। कि मैंने कब झूठ बोला है बताइए। कि आपने कहा था अश्वत्थामा, एक मैंने झूठ नहीं बोला, हमको झूठ कृष्ण भगवान बुलवाए हैं तब हमने बोला है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी आ गए, अरे भले आदमी मैंने तुमको झूठ बोलने को कहा था। धर्मराज ने आप ही ने तो कहा था कि अश्वत्थामा था। भगवान ने कहा मैंने जो कहा था उसको अगर तुम कह दिया होता ये झूठ नहीं था, लेकिन तुम अपने तरफ से जो जोड़ दिया कि नरो वा कुंजरो, ये झूठ हो गया, ये झूठ हो गया। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि सत्यम ब्रुयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रुयात् सत्य प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलिए इस सत्य को बोलने से ही समाज, राष्ट्र, परिवार, संस्कृति, देश, दुनिया में उथल पुथल हो जाए। इस सत्य का कोई मतलब नहीं होता है। इस धर्म सनातन, इस धर्म सनातन, तो वही मैं निवेदन करना चाह रहा था। तो प्रसंग को और कहना था तो मैं इसलिए पर अपने वाणी को विराम दूंगा कि कथा जो है, कथा केवल ये सुनने की बात नहीं है, कथा से हमारी दशा और दिशा ये दोनों का सुधार होता है। कथा का ही तो फल है कि चाहे वह सुग्रीव जी हो, चाहे वह विभीषण जी हो, इन दोनों ने अपने दशा को और दिशा को सुधार कर लिया। लेकिन कथा सुनाने वाला भी उपयुक्त और योग्य आदमी होना चाहिए, अन्यथा कथा सुनने का सुनाने का कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी जैसा अपने आप में कथा सुनाने वाले, उन्होंने सुग्रीव जी को कथा सुनाया, उन्होंने विभीषण जी को कथा सुनाया, भगवान की महिमा बताया, जिसका प्रणाम क्या हुआ कि वह कथा की बदौलत हमारे सुग्रीव जी और विभीषण जी दोनों भगवान की कृपा के अधिकारी बने। उनका दशा भी बदल गया और दिशा भी बदल गया। तो मानव जीवन में कथा केवल कथा कहने सुनने का नहीं है, इस मानव जीवन का दशा और दिशा दोनों का सुधार होता है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन होगी इसी समय। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। और एक बात और मैं बताऊं, कल भंडारा का व्यवस्था किया गया, ठंडा पाला का समय है, तो ठीक आप लोग 10 बजे दिन से लेकर के और 10 बजे रात्रि तक जब मौका मिलेगा आकर के भंडारा का प्रसाद खा लीजिएगा। पूरी पंचायत के लोग, क्षेत्र के लोग, जैसी अनुकूलता पड़ेगी आप कल के दिन, कल का तारीख है 12 तारीख, 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर 2023 को
10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक जब आपका मौका मिलेगा आकर भंडारा का प्रसाद पा लीजिएगा। एक समिति के लोगों द्वारा आपका सादर स्वागत है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नाम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पावन भाव की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। चंद्रमामसोजातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषुकाण समुखादविरजायत श्रीशुते लक्ष्मी सुभद्रयावहोरात्रि पार्श्वे निजत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विषयनिगाणा मयि गाण सर्वलोकं मयि गाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।